इनको डिफाइन करूं काल्पनिक संख्याओं को, जितनी संख्या रूट के अंदर माइनस में हो, जैसे रूट के अंदर -4, रूट के अंदर -6, जितनी भी हो रूट के अंदर हो वो माइनस में ऐसी संख्या है, वो सब सभी संख्या क्या कहलाती है, काल्पनिक संख्या है, जिनका हम यूज़ ऐसे करते हैं इनके रूप में। और इनकी जो आयोटा आई को आयोटा कहते हैं, इसका मान होता है √। काल्पनिक संख्याओं के लिए इतना ही पर्याप्त है, क्योंकि इनसे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता। बेसिक बात होती है इनकी, वास्तविक संख्याओं से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए पूरा फोकस हम करेंगे वास्तविक संख्याओं पर। वास्तविक संख्याएं, इनके कई टाइप होते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, और ये तुम्हारी परिमेय संख्या और सहअभाज्य संख्या है। आज हम वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत इन सभी संख्याओं के बारे में हम इनके ऊपर बातचीत करेंगे और इनके बारे में समझेंगे। तो आओ देखते हैं। वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। इसके पहले हम करते हैं प्राकृतिक संख्या। ये सभी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आएंगे। प्राकृतिक संख्या, इसको कहते हैं हम नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? वे सभी संख्याएं जिनका यूज़ हम अपने प्रतिदिन अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। जैसे कहीं दुकान पे गए कि 1 टॉफ़ी 2 टॉफ़ी 3 टॉफ़ी, कहीं पे भी गए कि 1 पेन 2 पेन 3 पेन 4 पेन। कभी ऐसा ना कहते हैं कि हमें 0 पेन दे दो या माइनस के 2 पेन दे दो, ठीक है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, और ये सबसे बड़ी की बात करें तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, और इनके बीच में कितने का 1 का अंतर होता हुआ जाता है, और अप टू अनंत तक जाती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की बात करें तो वो 1 हो जाती है, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की बात करें तो वो अनंत होती है। तो ये तो बात हुई किसकी? प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। अब हम आगे चलेंगे, ये भी वास्तविक संख्या का ही ये पार्ट है। कौन सी? प्राकृतिक संख्या। अब हम दूसरी बात करेंगे, वो आएगा पूर्ण संख्या का। नंबर 2 पे अब हम लिखेंगे पूर्ण संख्या। अब भाई पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याओं को हम होल नंबर कहते हैं, होल नंबर। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या का भी समझ लेते हैं। तो पूर्ण संख्याओं को अगर हम डिफाइन करें तो सभी इसके अंदर प्राकृतिक संख्याएं आ जाएंगी और 0 और आ जाएगा। तो अगर हम बात करें तो 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, 1 2 3 ऐसे करके अनंत तक। और इनके बीच में, मतलब इन संख्याओं के बीच में अंतर होता है वो 1 का होता है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0 हो गई, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत हो गई। ऐसे ये पूर्ण संख्याओं का है। मतलब अगर हम देखें, इसमें भी देखें तो ये 1 से लेकर के अनंत तक तो ये सब प्राकृतिक संख्या है, और ये 0 बस इसमें और आ जाती है, और ये क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। 1 2 3, तो ये 1 2 3 अप टू इन्फिनिट तक वो तो सभी प्राकृतिक संख्या ही है, और 0 और आगे ऐड हो जाएगी तो ये क्या हो गई? पूर्ण संख्या हो गई, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं सम संख्या की। सम संख्या, इसको इवन नंबर कहते हैं, इवन नंबर। अब सम संख्या क्या होती है? सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाए, कंप्लीटली 2 से विभाजित हो जाए, ऐसी सभी संख्याओं को सम संख्या कहेंगे। अब सम संख्याओं के बारे में देखते हैं, और इसकी एक और डेफिनेशन कह सकते हैं कि जो 2 के पहाड़े में आए वो सभी संख्या क्या होती है? सम संख्याएं होती हैं, ठीक है। और अगर हम लिखें 2 4 6 8 अप टू अनंत तक इसका चलता है, और इनके बीच में, हर संख्या के बीच में कितने का अंतर होता है? 2 का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है? 2 का। चेक कर लो भाई, 2 से क्या हुआ? 4 गया तो +2 का अंतर, 4 से 6 गया तो +2 का अंतर, और 6 से 8 गया तो +2 का अंतर। तो ऐसे इन सभी संख्याओं के बीच में कितने का अंतर होता है? +2 का अंतर होता है, ठीक। एक क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है कि 0 कैसी संख्या है? 0 कैसी संख्या है? सम है या विषम है? तो चेक करते हैं 0 कैसी संख्या, सम है या विषम है। देखो इन सभी संख्याओं में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। अगर देखो 2 से क्या हुआ है? 4 हुआ है, 4 से क्या हुआ है? 6 हुआ है, 6 से क्या हुआ है? 8 हुआ है। अगर ऐसे ही उल्टा चले, 8 से
6, मतलब इसमें कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। 6 से 4, तो इसमें भी 2 का अंतर है, और 4 से 2। अब 2 से पहले 2 नंबर करे जाएंगे तो 2 का अंतर हो रहा है, तो 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 0। तो पिछली संख्या क्या आएगी? 0। तो अतः हम कह सकते हैं 0 एक कैसी और संख्या है? सम संख्या है। और 0 कैसी और संख्या है? पूर्ण संख्या भी है 0, और 0 एक सम संख्या भी है। ठीक है, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाए वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगे? सम संख्याएं कहलाएंगे। अब अगली बात आती है विषम संख्याओं की। विषम संख्या, विषम संख्या के बारे में अब बात करते हैं। इसको कहते हैं ऑड नंबर। क्या कहते हैं? ऑड नंबर। अब इसको डिफाइन करने के लिए सीधे सीधे कहते हैं ऐसे कि जो संख्याएं 2 से विभाजित न हो वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? विषम संख्या कहलाएंगी। जो संख्याएं 2 से विभाजित न हो वो सभी संख्या क्या कहलाएंगी? विषम संख्या लिखाएंगे। अब उन्हीं संख्याओं को लिख लेते हैं। कौन कौन सी? 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, अप टू अनंत तक जाएंगे। अब देखो इसमें कितने का अंतर है भाई? 2 का अंतर है। इसमें भी कितने का अंतर है? 2 का। इसमें भी 2 का। इन सभी संख्याओं में कितने का अंतर है? 2 का। अगर उसी सम संख्या, पिछले वाले सम संख्या की तरह अगर हम इसको भी चेक करें तो इधर 2 पहले क्या आएगा? -1 आएगा। अतः इसमें क्या आएगा? -1 आएगा। यहाँ 0 नहीं आएगा। इस वजह से 0 पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या क्या होती है? इनको हम कहते हैं इंटीजर्स। क्या कहते हैं? इंटीजर्स। इनको हम किस पे प्रदर्शित करते हैं? संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें वो सभी संख्या क्या कहलाएंगी? पूर्णांक संख्या है। जैसे ये हम मान लेते हैं हमारी संख्या रेखा, यहाँ पे मान लेते हैं 0 है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 अप टू अनंत तक जाएगा। इधर -1 -2 -3 -4, और इधर भी अनंत तक जाएगा, माइनस अनंत तक। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं? ये सभी 1 से लेकर के अनंत तक के कहलाते हैं धन पूर्णांक। धन पूर्णांक ये होते हैं। और ये वाले ये -1 से लेकर के माइनस अनंत तक होते हैं, ये सब कहलाते हैं ऋण पूर्णांक। और ये पूर्ण संख्या कहलाती है। 0 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि 0 धन पूर्णांक है या ऋण पूर्णांक, तो 0 न तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। 0 एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, मतलब अगर पूर्ण संख्या को अगर हम डिफाइन करने को कहें तो क्या कहेंगे? वे संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्णांक संख्या कहलाएंगी, जिन्हें हम इंटीजर्स भी कहते हैं। और इनमें कौन कौन से आते हैं? धन पूर्णांक भी आते हैं, ऋण पूर्णांक भी आते हैं, और 0 आता है। 0 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। इसके बाद ये पूर्णांक संख्या हो गया। इसके बाद अब चलते हैं अभाज्य संख्या की ओर। ये सबसे इंपॉर्टेंट संख्या है अभाज्य संख्या, जिसको हम प्राइम नंबर भी कहते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में हम प्राइम नंबर भी कहते हैं। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई? प्राइम नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो खुद से और 1 से विभाजित हो, मतलब वो संख्याएं जो खुद से अपने आप से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो, वो सभी संख्या क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे मैं चेक करता हूं 1 को चेक कर रहा हूं, ये 1 से भी कटता है और खुद भी तो 1 ही है, तो वो 1 ही नंबर हुआ। लेकिन अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन भाई क्या कहती है? ये कहती है कि वे संख्याएं जो खुद से कटे और 1 से कटे। तो 1 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 1 से ही कटता है और दूसरी किसी संख्या से नहीं कटता, क्योंकि वो स्वयं भी 1 ही है और 1 ही है। इस वजह से 1 एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्याओं को लिखते हैं, 2 चेक करते हैं 2 अभाज्य संख्या है या नहीं है। देखो ये 1 से भी कट रहा है और ये स्वयं से भी कट रहा है, तो 2 क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। ठीक है, समझ में आ रहा है? 2 क्या है? 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इसके बाद चेक करते 3 भी एक अभाज्य संख्या है। अब हम 1 से लेकर के 100 तक सभी अभाज्य संख्याओं को लिख लेंगे। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 7 11 13 17 19 23 के बाद 29 31 37 41 43 47 53 59
61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 89 के बाद 91 होती नहीं है, 93, 97। अब हम चेक करेंगे क्या ये 25 संख्या हो गई, क्योंकि 1 से लेकर के 100 तक टोटल अभाज्य संख्या 25 होती है। चेक कर लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 3 25, मतलब हमारी पूरी संख्याएं हो गई अभाज्य संख्या। 1 से लेकर के 100 तक टोटल अभाज्य संख्याएं 25 होती है। अगर हम कहें 1 से लेकर के 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, तो वो 15 होती है। वो 50 से लेकर के 100 तक 10 होती है, और 1 से लेकर के 100 तक अभाज्य संख्याएं टोटल 25 होती हैं। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है कि 1 से लेकर के 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं से घटे और 1 से विभाजित हो जाए, वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अब इसके बाद आता है भाज्य संख्याओं का। ये सभी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत चल रही हैं सभी संख्या। तो अब आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, तो ये क्या होते हैं भाई? इनको अगर डिफाइन करें तो सबसे पहले भाज्य संख्याओं को डिफाइन करें तो वे सभी संख्याएं जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हों, जो 2 संख्याओं से अधिक संख्याओं से विभाजित हों, वो सभी संख्या क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्या। देखो चेक करते हैं अब इसको, 1 से चेक करें। 1 मतलब क्या कह रहा है, डेफिनेशन समझो। डेफिनेशन कह रही है कि 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो, तो 1 क्या है, 1 तो 1 ही से विभाजित हो रहा है, तो ये 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित नहीं हो रहा। अगर 2 को चेक करें तो 1 और 2 से विभाजित हो रहा है, क्या ये 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा। तो नेक्स्ट संख्या चेक करते हैं 3, ये चेक करते हैं 1 और 3, तो ये 3 भी 1 और 3 से विभाजित हो रहा है, मतलब कुल मिलाकर 2 संख्याओं से विभाजित हो रहा है। ये भी 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित नहीं हो रहा। नेक्स्ट संख्या चेक करते हैं 4, इसको चेक करते हैं तो 1 से भी विभाजित हो रहा है 4, 2 से भी विभाजित हो रहा है और ये 4 से भी विभाजित हो रहा है। तो हमारी डेफिनेशन क्या कह रही थी अभी कि जो वे सभी संख्याएं जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हों, वो सब क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्याएं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हुई, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हुई, 4। सबसे छोटी, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आता है ये, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 4 है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या बताई थी मैंने, 2, ठीक। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, वो पूछा भी जाता है, ज्यादातर क्वेश्चन टिक करते हैं 2 कर जाते हैं, इसी में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, समझ लेना। भाज्य संख्या वे संख्या है जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो, वो सभी संख्या क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्या। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। भाज्य। अब आती है, नेक्स्ट आती है सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। अब ये क्या होती है, ये भाई होती है पेयर में होती हैं, ये 2 पेयर का होता है इनका, मतलब युग्म में होती हैं। जैसे 2 संख्याएं होंगी, इसमें युग्म होगा, और इनकी एक शर्त हो रही है, वे 2 संख्याएं, जो भी संख्या तुम लोगे उनका मासा या उसको कहें HCF, उनका HCF 1 होना चाहिए। जैसे मैं लिखूं 2,3, तो ये दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इनका मासा 1 है। 2 और 3 का मासा क्या है, 1 है। ऐसे ही अगर मैं लिख